वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन। वी हैव टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हमें करंट एसेट्स दे रखा है 12 लाख, करंट लाइबिलिटीज 2,40,000, 2,40,000। सेल्स दे रखी है हमें तीन तरह की, कैश सेल्स 5,20,000, 5,20,000, क्रेडिट सेल्स 24 लाख, क्रेडिट मतलब उधार पर जो हमने सेल्स करी है। देन सेल्स रिटर्न है हमारा 40 लाख, 40 लाख। सो वी आर गिवन दी कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज। जितनी भी टर्नओवर रेशियोज होती हैं उनका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, राइटिंग डाउन दी फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो? नेट सेल्स, या फिर नेट सेल्स को हम कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। इसके अलावा बाकी जितनी हमने टर्नओवर रेशियोज करी थी, अगर हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किया था तो डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री आया था। अगर हमने ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो किया था तो डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आया था। अगर हमने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो किया था तो डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड पेबल आया था। गुड। सो द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज नेट सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। आर वी गिवन नेट सेल्स? हमारे पास नेट सेल्स नहीं है पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैश सेल्स जमा क्रेडिट सेल्स। जैसे ही हम कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को प्लस करते हैं हमारा टोटल सेल्स आ जाता है, और टोटल सेल्स में से अगर हम सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा आ जाता है नेट सेल्स। और यहाँ पर हमें नेट सेल्स ही चाहिए। कैश सेल्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 5,20,000। क्रेडिट सेल्स कितना दे रखा है? 24 लाख, 24 लाख माइनस सेल्स रिटर्न, दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे, कितना अमाउंट आ गया हमारा? 28,80,000। 28,80,000 इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो एक आइटम हमें मिल गई है, आधा नंबर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, आधा नंबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। नेक्स्ट इज द वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल? क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। दोबारा रिपीट करेंगे साथ में, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन में क्लियरली हमें करंट एसेट्स दे रखी हैं 12 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज 2,40,000। सो द वर्किंग कैपिटल इज 9,60,000, 9,60,000 हमारी वर्किंग कैपिटल आ गई। नाउ वी हैव द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वी हैव द वर्किंग कैपिटल। क्या हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं? हाँ जी, तो निकालो इसका आंसर और निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितनी आ रही है। और टर्नओवर रेशियो का आंसर हमेशा टाइम्स में आता है, और ये क्या बताता है हमारा कि एक साल में कितनी बार हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो लौट कर हमारे पास आ रही है। जितनी ज्यादा बार हमारी वर्किंग कैपिटल लौट कर हमारे पास आएगी उतना कम हमें दूसरों से उधार लेने की जरूरत पड़ेगी, हम अपने ही पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंपनी, अगर एक कंपनी के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो वर्किंग कैपिटल रेशियो जितनी ज्यादा होती है संगठन के लिए उतना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन है? वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2,50,000, उसने ऑलरेडी हमें माइनस करके दे दिया। देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें 10 लाख दे रखा है, और ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है 20% ऑन सेल्स। क्या दे रखा है? 20% ऑन सेल्स। पिछली वीडियो में हमने किया था इस तरह का क्वेश्चन, सेल्स पर है कि कॉस्ट पर है? हमें चाहिए कॉस्ट पर कितना प्रतिशत है। 20%, 20/100, यानी कि सेल्स का 1/5। हमने कैसे सीखा था इसको सॉल्व करना? सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, देन राइट डाउन दी फॉर्मूला। कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, साथ साथ रिपीट करेंगे। क्या है फॉर्मूला? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? नेट सेल्स, नेट सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस कर दें तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमें सेल्स का दे रखा है। किसका दे रखा है? हमें सेल्स का। हमें किसका निकालना है? कॉस्ट का। इंग्लिश अल्फाबेट में पहले भी डिस्कस किया है, पिछली वीडियो में भी, इंग्लिश अल्फाबेट में सी पहले आता है, एस बाद में आता है। तो कॉस्ट पहले लिखा, सेल्स बाद में लिखा,
और किसका प्रतिशत दे रखा है यहाँ पर हमें क्वेश्चन में? सेल्स का। किसका परसेंटेज दे रखा है? सेल्स का। यदि वो सेल्स का 1/5 है, अगर वो सेल्स का 1/5 है तो कॉस्ट का 1/4 होगा। यही हमने सीखा था। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 1/4 अगर हम निकालते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब मल्टीप्लाई 1/4। कितना आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट? 2,50,000। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालें? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस करके। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दे रखा है? 10 लाख जमा ग्रॉस प्रॉफिट 2,50,000। तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया टोटल 12,50,000। 12,50,000 इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नाउ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में हम इसको पुट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? फिर से रिपीट करें, साथ साथ रिपीट करो बेटा। नेट सेल्स या नेट सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब इसका आंसर जो है खुद निकालो, ठीक है? खुद निकाल के देखो इसका क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असाइनमेंट है जो हमें करना है। क्वेश्चन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखी हैं, टोटल एसेट्स दे रखी हैं हमें, नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है और शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है। अब यहाँ पर हमें क्या मिसिंग है? वी आर गिवन दी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, पर हमें वर्किंग कैपिटल नहीं दे रखा है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। कहाँ से लाएं करंट लाइबिलिटीज? देखो जरा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 3 चीजें होती हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड दिखाई दे रहा है, नॉन करंट लाइबिलिटी दिखाई दे रहा है, करंट लाइबिलिटी नजर नहीं आ रहा है। तीनों को प्लस करते थे तो बैलेंस शीट का टोटल आता था, और जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल होता है वही बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल होता है। इसका मतलब क्या फॉर्मूला बन गया? टोटल एसेट्स बराबर शेयर होल्डर्स फंड जमा नॉन करंट लाइबिलिटी जमा करंट लाइबिलिटी। तो हमने यहाँ पर हिंट के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है। क्या है फॉर्मूला? करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस शेयर होल्डर्स फंड। ये फॉर्मूला याद करना हो तो याद कर लो, नहीं तो लॉजिकली समझ सकते हैं। हमने सीखा था कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को जोड़ते हैं तो टोटल एसेट आता है, और यही टोटल एसेट्स जो एसेट साइड में टोटल होता है वही हमारा इधर लाइबिलिटी साइड का टोटल होता है। अब इसको कैसे हमने देखना है? यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में क्या क्या सीखा था हमने? इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होता था। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सीबीएसई कभी हमसे इवेलुएट करने को कहेगा ही नहीं, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया। तो इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और लाइबिलिटी में क्या क्या नाम आते थे? नॉन करंट लाइबिलिटी, दूसरा करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमें शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, हमें नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखा है। तो क्या हम करंट लाइबिलिटी नहीं निकाल सकते? हमें मालूम है कि इसका टोटल जो है 8 लाख होना चाहिए। सो क्या फॉर्मूला बना लिया हमने? टोटल एसेट्स। क्यों कह रहे हैं हम इसको टोटल एसेट्स? बैलेंस शीट के साइड का टोटल है तो हम इसे टोटल एसेट्स के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। सो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड जमा नॉन करंट लाइबिलिटी जमा करंट लाइबिलिटी। अगर हमें करंट लाइबिलिटी निकालना है तो हमने कहा कि करंट लाइबिलिटी बराबर टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो, में से शेयर होल्डर्स फंड को माइनस कर दो। तो ये हिंट है, इसको समझना है, फॉर्मूला रटना है, आपकी मर्जी है, नहीं तो इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं। इसके अलावा टीएस ग्रेवाल जी की बुक में क्वेश्चन नंबर 105, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इन्हें करके सॉल्यूशन सेंड करो। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शुरू करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।